हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वराज जाट पे। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ कि हाउ टू गेट अ जॉब इन अ प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज अ गवर्नमेंट सेक्टर। तो एजुकेशन जैसे कि जब भी हम कोई जॉब के लिए देखते हैं कि ज़्यादातर दिमाग में क्या आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम सोचते हैं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी थिंग्स बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आप उससे अपने जीवन में अपनाएं ताकि आपको इजीली इन प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये हेल्प करें। तो चलिए जानते हैं वो 5 चीज़ें क्या हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। आने वाले टाइम में जैसे जैसे फ्यूचर में चीज़ें चेंज हो रही है, अभी भी चेंज हो रही है, तो आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। इससे मेरा मतलब है कि आपको नॉर्मल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर या कंप्यूटर के अंदर नॉर्मल बेसिक कोर्स के साथ साथ हायर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए इसमें। जैसे कि फ़ोन्स के बारे में जब बोला जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ोन के बारे में तो हमें सब पता है। फ़ोन में ऐसा आप क्या कहना चाहेंगे कि जो चीज़ हमें नहीं पता है? तो जैसे फ़ोन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ आपको कॉल करना पता है, आपको व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये चीज़ें आनी ज़रूरी है। इसके अलावा भी फ़ोन्स में ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है जो हम नहीं जानते हैं, जो जाननी ज़रूरी है, जो जीवन को आसान बनाने के लिए हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हाल-फिलहाल में जो भी एआई टूल्स है वो आपको यूज़ करने आनी चाहिए। जैसे फ़ेमस जो टूल्स है चैट जीपीटी हो गया, या फिर इसके अलावा जो बेसिक्स, कई लोगों को तो बेसिक थिंग्स भी नहीं आती, जैसे हाउ टू मेक अ पीडीएफ इन द फ़ोन, हाउ टू prepare PPT in a phone, or you can say in a computer, or how to send a small email। मेल करना नहीं आता लोगों को, लॉगिन करना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आप अगर इस चीज़ में पीछे हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में पीछे हैं, तो आपको आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाइए, आज भी आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से नॉर्मल जो सब्जी का ठेला लगाता है, उस व्यक्ति से लेकर हायर, आप जिसको भी हायर जॉब में मानते हो, वहाँ तक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन्स, इनकी डिमांड है। तो जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। ज़्यादातर लोग ये भी समझते हैं कि नहीं, हम फ़ोन से दूर रहेंगे, हम सिर्फ़ किताबों में रहेंगे, किताबों की नॉलेज इम्पोर्टेंट है। देखो, सब चीज़ों की अपनी-अपनी जगह अहमियत होती है। किताबें ज़रूरी है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझो, जैसे बिजली कड़कती है ना, तो हम ये नहीं कहते हैं कि भागने लग जाओ, बिजली कड़क रही है तो। हम क्या कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, चैप्टर होता है एक, हम ये सिखाते हैं कि आप उस समय जो है बैठ जाएँ, बैठ जाएँ, उकड़ू जो पोज़ीशन होती है घुटनों के बल पे, पंजों के बल पे सॉरी, तो उसमें आप बैठ जाएँ, ताकि क्या है कि आप उस चीज़ से बच पाएँ, आप पे बिजली ना गिरे। तो बिल्कुल जैसे अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको हमें एक बेटर वे में सीखना है, ताकि हम एक बेटर फ्यूचर बना सकें, ना कि ऐसा है कि हमें उससे बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है या बिल्कुल ही उससे दूर वास्ता अपना बना लेना है कि नहीं, हमें ये चीज़ तो यूज़ करनी ही नहीं है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे मैं +2 मेरी हो गई थी, उसके बाद में जब मैंने ग्रेजुएशन में कॉलेज में एडमिशन लिया, तो मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, टॉप 5 स्टूडेंट्स में आती थी। लेकिन जब कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ तो एक बार मैम ने बोला कि आप अपना जो असाइनमेंट है वो बना के मुझे मेल कर दें। अब हमारे लिए तो ये एक नया वर्ड था, मेल कर दें, मेल कैसे करते हैं? तो बड़ी मतलब मैम को तो पूछ नहीं पाई, क्योंकि मन में ऐसा हो रहा था कि बेइज्जती हो जाएगी, मैम को तो क्या ही पूछेंगे, उनके सामने तो ऐसे गर्दन हिला दी, पता किसी को ही नहीं है क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर इधर-उधर देख के पता चला कि अच्छा ऐसे मेल भेजते हैं, तो फिर हमने मेल सेंड किया। एक बार हमारी मीटिंग हुई कॉलेज में ही, तो गर्ल्स में पूछा गया कि नॉलेज, जैसे ये टेक्नोलॉजिकल स्किल से लेकर, तो मैम ने क्वेश्चन पूछा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि एटीएम से पैसे कैसे निकालते हैं? तो बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जिनको ये नहीं पता कि एटीएम से, अभी भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी आती है, कैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं, कैसे टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, ठीक है?
कैसे हम क्या है कि कहीं भी जा रहे हैं तो ये जो कैब्स वगैरह ये कैसे बुक करते हैं। देखो, अगर आपको आने वाले टाइम में ये चीज़ें नहीं पता होगी तो कहीं न कहीं आप पीछे रह जाएँगे। तो आपको बेसिक मोबाइल फ़ोन्स की नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज होनी ही चाहिए। इवन आने वाले टाइम में तो कोडिंग कोडिंग की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जिस बच्चे ने कोडिंग सीख ली, लैंग्वेज सीख ली, उसका फ्यूचर सेट है। तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ईगर टू डू। ईगर टू डू और यू कैन से ईगर टू लर्न। दुनिया में काम बहुत सारे हैं लेकिन करना कोई नहीं चाहता। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। देखो, ये मैं बात मानती हूँ कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट जो है वो टाइम पे वैकेंसीज़ नहीं निकाल पा रही है, कहीं न कहीं पेपर भी लीक हो रहे हैं, या फिर हर पर्सन की सिचुएशन भी सेम नहीं होती है, अलग-अलग चीज़ें होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि काम नहीं है, दुनिया में काम बहुत है। अलग-अलग एरियाज़ में अगर आप जाके देखेंगे अलग-अलग फ़ील्ड्स में, तो बहुत काम है। पर ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम कुछ गिने-चुने जो जॉब्स हैं उनके ही पीछे लगे रहते हैं। गवर्नमेंट भी अगर हम देखें तो हमें ये बस डॉक्टर बनना है, किसी को ये इंजीनियरिंग साइड हो गई, किसी को टीचर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, बस ये। हमने कभी नहीं सोचा कि मेरे मन में तो एक बार ख़्याल आया कि मैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे जैसे टिकट बुक करके मेट्रो से जा रही थी, तो मेरे को ये लगा कि ये मेट्रो में जो टिकट कट कर रही है, ये कौन-सा एग्ज़ाम देते हैं? ये भी तो लगे ही होंगे कोई एग्ज़ाम क्लियर करके। बस में जो लोग बस चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, हालाँकि ट्रेन वाला तो पता है रेलवे एग्ज़ाम होता है, और भी बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं जहाँ तक जाने की हमने सोची भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमें अलग-अलग फ़ील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर में तो मैं आपको ये कहूँगी कि ज़्यादातर इसलिए लोग भी जॉब नहीं कर रहे हैं क्योंकि छोटा-मोटा लोग काम करना नहीं चाहते और बड़ा उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो देखो, मेरा ये मानना है काम काम होता है, छोटे-बड़े से कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा भी काम मिले, छोटा मिले, बड़ा मिले, मुश्किल मिले, आपके अगर वो फ़ील्ड से रिलेटेड है ना, भई मुझे अगर जैसे टीचर बनना है, तो अगर गवर्नमेंट, हम ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट की वेट करते रहेंगे कि गवर्नमेंट निकालेगी वैकेंसी, हम तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो देखो उतनी होती है, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप घर पर हो, तैयारी करते रहें साथ में, लेकिन साथ-साथ कुछ काम भी सीखें, कुछ काम करें, अपने फ़ील्ड से रिलेटेड करें। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बनना डॉक्टर है और आप कर कुछ और ऐसा काम रहे हो, तो वो कहीं न कहीं गलत है। कई बार वो भी करना पड़ जाता है फाइनेंशियल रीज़न में, उसमें भी इतनी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हो सके तो अपने फ़ील्ड से रिलेटेड आप जॉब ज़रूर करें। ऐसा ना सोचें कि ये काम छोटा है। आप कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो आप में इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे इसे सीखना है, मुझे इसे और एनहांस करना है, अपनी स्किल्स को इसमें इम्प्रूव करना है। तो सेकंड चीज़ मैं आपको ये बताऊँगी कि अपनी लाइफ़ में ये ज़रूर अपनाएँ, ईगर टू लर्न। आप में इच्छा होनी चाहिए सीखने की, ठीक है? भूख होनी चाहिए काम करने की। थर्ड वन इज़ फॉलो योर हॉबी। अपनी हॉबी को फॉलो करें। इससे मेरा क्या मतलब है कि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 2 से 4 जॉब्स के पीछे ही हम पड़े रहते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। मैं देखती हूँ अक्सर लोगों को पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, ड्राइंग में इंटरेस्ट होता है, कोई लड़की है तो उसको पार्लर के वर्क में इंटरेस्ट होता है, सिलाई करने में इंटरेस्ट होता है, या फिर खाना बनाने में बॉयज़ भी ऐसे बहुत होते हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, उनमें इंटरेस्ट होता है। तो उस फ़ील्ड की तरफ तो हम जाते ही नहीं है। इवन खेल में आ जाओ आप, प्लेयर्स में आ जाओ, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन कहीं न कहीं हम उन सारी अपनी हॉबीज़ को, अपनी स्किल्स को एजुकेशन के लिए दबा देते हैं। देखो, एजुकेशन भी ज़रूरी है, हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन आने वाले समय अभी जो फ्यूचर आएगा उसमें ऐसा है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी, आपको 2-3 फ़ील्ड्स में मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी ताकि आप जॉब जो है उसको ले पाएँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आप में जो भी हॉबी है, आप उसको साथ-साथ कंटिन्यू करें। क्योंकि ना सिर्फ आने वाले टाइम में वो आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी देगी,
साथ ही साथ अभी भी वो आपके लिए सुकून का काम कर रही है, क्योंकि एक जिस काम में हमें इंटरेस्ट होता है ना, उस काम को करने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है कि हाँ, मज़ा आ रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो जीवन में हमें मज़े के लिए करनी चाहिए, अपने लिए करनी चाहिए, और अगर आप उसमें और अच्छा करते जाओगे, तो ये आपको फ्यूचर में ज़रूर हेल्प करेगी। भीड़ की तरफ मत दौड़ो, वहाँ पर दौड़ने की कोशिश करो। देखो वो कहावत नहीं सुनी आपने कि ऐसी रेस में दौड़ो जहाँ पे 1 या 2 ही बंदे दौड़ रहे हो, तो आपकी कोई ना कोई तो पोजीशन आएगी। लेकिन हम लगे पड़े हैं, उस रास्ते की तरफ दौड़ रहे हैं, उस तरफ भाग रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है। सोचो कि मतलब अगर जैसे मैं पूछती हूँ क्लासेस में भी कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, तो मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं एक किसान बनना चाहता हूँ। इवन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे तो वो कहेंगे भाई इतना पढ़े लिख के हम किसान थोड़ी बनेंगे। अरे तो सारे बड़ी बड़ी नौकरी लग गए, किसान कोई बनना ही नहीं चाहता, अनाज कोई उगाना ही नहीं चाहता, तो खाएंगे क्या? किसी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि मैं कोई और अपना जैसे बुटीक खोलना चाहती हूँ, या फिर मैं अलग जो अपना वर्क है खेल में जाना चाहती हूँ। बहुत रेयर बच्चे ऐसे होते हैं, या रेयर युवा ऐसे होते हैं जो इन फील्ड्स को फॉलो करते हैं। अब किसान बनने वाली बात पे मैं अगर बताऊं आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई करी है तो वो आपके कोई काम नहीं आएगी। एक तो होता है वो किसान जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपने प्रीवियस नॉलेज पे ही वो जो है खेती कर रहा है। लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, जैसे बहुत सारे जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स होते हैं और आगे मतलब उसमें एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, तो वो अपने उस ज्ञान का प्रयोग अपने उस खेती में लगाते हैं, अपने उस काम में लगाते हैं, बिजनेस में। और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे बीज का प्रयोग हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, ज़मीन हो गई कैसे होनी चाहिए, ठीक है, कौन से टाइम पे कौन सी फसल होनी चाहिए, उनको ये भी आइडिया लगा सकते हैं पढ़े लिखे कि आने वाले फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, कौन सी चीज़ पे हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो पढ़ाई है, उसका नॉलेज रहेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, वो आपको हमेशा फ़ायदा करेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अलग-अलग फ़ील्ड्स में ट्राई करके देखो, अलग-अलग चीज़ें करके देखो, ताकि आपको पता चले कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और आप उसी के पीछे जाएँ। ऐसा नहीं है कि बस 2-3 आपने सिलेक्ट कर लिया, या किसी के कहने से, मेरे दोस्त ने कहा, उसने कहा, तो आप उनके पीछे चल पड़े। 4th वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज़ है जो मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, तो आपको चाहे कितना ही ज्ञान आता हो, आपकी कितनी परसेंटेज हो, डजंट मैटर। अगर आप बोलेंगे नहीं, सामने वाले के सामने अपने विचार प्रकट नहीं करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो उसको क्या पता चलेगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना डिजर्व करते हो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होनी चाहिए। इवन मैं तो इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज आनी चाहिए बोलने, जिसमें मैं भी इतनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आने वाले टाइम में या अभी भी इसकी बहुत डिमांड है, इसमें इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, आई मीन टू से दैट कि आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, आपको जर्मन, फ्रेंच, जो भी जिन लैंग्वेजेस की डिमांड है, ठीक है, या जो आपके फील्ड से जुड़ी हुई है, वो आपको बोलनी आनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आप अलग अलग लैंग्वेजेस को सीख जाते हो, तो आपको आसानी होती है, आपका जीवन भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी देती हूँ, जैसे मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। पीछे कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी आई थी कि एक लड़की ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, फिर उसकी बिहार में कुछ जॉब आ गई। तो उस लड़की ने क्या बयान दिया कि बिहार के तो लोग ऐसे ही होते हैं, मैं जॉब नहीं करना चाहती, ये वो ऐसा कुछ उसके आर्ग्यूमेंट है। फिर उसकी जॉब भी कैंसिल कर दी थी गवर्नमेंट ने। तो ये कोई मतलब थोड़ी होता है। आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया ही क्यों, अगर आपको ऐसे मन में था कि मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी, वहाँ जॉब नहीं करनी। कहीं भी चले जाओ, आपको देखने को इंसान ही मिलेंगे, वहाँ जानवर तो होंगे नहीं। और हर जगह अलग-अलग अपना कल्चर होता है, अलग-अलग अपनी संस्कृति होती है, अपने अपना मतलब उनका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है।
तो अगर मान लो मैं ये कहती हूँ कि उस लड़की ने थोड़ी इधर उधर घूम के या मान लो इधर उधर लैंग्वेजेस का नॉलेज रखती होती वो, तो उसको पता होता कि वहाँ भी बच्चे ही हैं, हमें सिर्फ पढ़ाना है वहाँ जाके। तो अगर आप इसको कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इनहेंस कर सकते हो, आप जितना मतलब हो सके इधर उधर ट्रैवल करें, अलग अलग लोगों से बात करें, उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर्स है, उनकी लैंग्वेज है, इसलिए मैं लैंग्वेज पे जोर दे रही हूँ। अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं ना, तो आप उनकी आधे से ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको समझ जाते हैं। ये मेन पॉइंट है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है। आपको कब, क्या और कैसे बोलना है, ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट, मैं ये कहूँगी डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस पर आप अपनी कमांड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फ्यूचर में ये आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर दिलाएंगे। फिफ्थ वन इज़ बिहेवियर स्किल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज के समय में जिस चीज़ की कमी है वो है बिहेवियर। ऐसा क्यों है? लोगों में बिहेवियर, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं बिहेवियर में पॉइंट पे आती हूँ, पेशेंस। लोगों में पेशेंस की बहुत कमी है। मैं अगर अपने एरिया में बात करूँ तो फाटक बंद है, रेल आ रही है, ठीक है, ट्रेन आ रही है मतलब, और दोनों तरफ ऐसे व्हीकल्स खड़े हैं, ऐसे वो एक रेस दे रहे, अपनी धुन भी बजा रहे होते हैं कई तो, कि बस एकदम फाटक खुले और यहाँ पर युद्ध शुरू करते हैं हम। मतलब सब्र ही नहीं है किसी को कि वो ऊपर उठने दें, जाने दें आराम से, कोई मतलब नहीं है। इवन मैंने एक बार देखा कि ट्रेन आ रही है तो 2-4 महानुभाव ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हमारी स्पीड तो ट्रेन से भी ज़्यादा है, हम तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज क्रॉस कर सकते हैं। बिल्कुल उसके, मैं कह रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी दूरी थी, उसके सामने से निकल गए, देखने वाले देखते रह गए। तो अपने जीवन में आप पेशेंस को अपनाएं। बिहेवियर स्किल्स में क्या होता है कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है। आप में पेशेंस होना चाहिए। सामने वाला आपको पिच करके चला गया, आपको छेड़ के चला गया, आप शुरू हो गए बिल्कुल उसके सामने, बिल्कुल बोलने लग गए जोर जोर। तो आपको क्या है, अपना कहीं ना कहीं ये करना होता है कि हाँ, ऐसा नहीं है, अपने आप को ऐसे बनाओ कि सबकी सुनेंगे, सबकी राय लेंगे, लेकिन आपको करना वही चाहिए जो आपका मन करे। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपका दुश्मन भी आपको राय दे रहा है तो एक बार के लिए सुन लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी सही राय देता है, सही राय होती है। तो अगर सभी के सुझाव सुने, ठीक है, सबको मौका दें। हर बार ये नहीं है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। हर बाप का बाप होता है, ठीक है, हर सुपीरियर का सुपीरियर होता है। ऐसा तो कोई नहीं है, किसी भी फील्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही परफेक्ट हो। हर दूसरा, एक अगर आप मानते हो कि ये बंदा परफेक्ट है, हर उसके बाद में दूसरा आता है वो उसको फेल कर जाता है, तीसरा आता है उसको फेल कर देता है। जीवन का नाम ही, मतलब दूसरा नाम ही बदलाव, संघर्ष, ये चीजें हैं, ठीक है। तो अपने अंदर बदलाव लाते रहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, तो उसे एक्सेप्ट कर लें। लोगों में ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बहुत कमी आज के टाइम में। अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, जॉब में या ऐसी चीज़ों में, तो आपका जीवन जो है आसान हो जाएगा। जैसे मैंने हाल फिलहाल में ही एक बात सुनी थी, बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। एक चुप 100 सुख। यानी चुप रहना, कई बार आपको लगता है कि मैं बेहतर हूँ, मतलब मैं सही, मेरे विचार सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि सामने वाले को आप नहीं समझा सकते, तो उस सिचुएशन में चुप रहना ही सबसे बेटर ऑप्शन रहता है। तो ये वो 5 चीज़ें थी, मैं एक बार फास्टली रिकैप करवा देती हूँ। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल स्किल। आने वाले फ्यूचर में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जरूर नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल्स की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, कोडिंग एंड जैसे नॉर्मल मेल भेजना, और इसके अलावा एटीएम स्कैन करना, ये सारी चीज़ें, लॉगिन करना, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड वन जो थी हमारी, वो थी ईगर टू लर्न। आप में काम करने की भूख होनी चाहिए। अगर आप वो करना चाहते हो, छोटे से शुरुआत करें। अगर आपको बड़ा काम नहीं मिल रहा, छोटे से शुरुआत करें, धीरे 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 आप अपने आप को ऊपर लेकर जाएं। थर्ड वन जो था वो था फॉलो योर हॉबीज। अपनी हॉबीज को नहीं छोड़ें, क्योंकि
वो आपने पैदाइशी आपके अंदर हैं, तो उस चीज़ को आप इजीली निखार पाएंगे। एक तो हम नया कोई काम सीखें, और एक जो हमें ऑलरेडी आता है उस पर ज़्यादा काम करने की मतलब कोशिश करें, उसको बिल्डअप करें। एंड फोर्थ वन जो था हमारा टॉपिक, वो था कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। बोलने की जो आपको पता होना चाहिए कि कब बोलना है, कब चुप होना है, कैसे क्या बोलना है, ठीक है। ऐसे बात करें कि सामने वाला बिल्कुल प्रभावित हो जाए आपसे। फिफ्थ वन जो चीज़ है वो है बिहेवियर स्किल। अपना बिहेवियर अच्छा करें। लोगों को लगना चाहिए, लोगों को आपकी डिग्री देखे बिना लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। अगर ये आप दिखा पाते हैं तो आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन 5 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।